दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह ने 16 जुलाई को सुबह 11:19 पर राशि परिवर्तन करके कर लिया है और वो कर्क राशि में पहुंच चुके हैं और अपने मित्र चंद्रमा की राशि में उनका गोचर है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो सिंह राशि के स्वामी होकर के कर्क में गए हैं, अपनी राशि से द्वादश हो गए हैं, यानी कि अपने घर का खर्च वो कर्क राशि में रहते हुए करेंगे, अपने गुणों का अतिव्यय भी करेंगे। अब वो राशि, हर राशि के हिसाब से रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें एक और ट्विस्ट है और वो ये है कि अभी वर्तमान की जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार सूर्य कर्क राशि में है, शुक्र भी कर्क राशि में और बुध भी कर्क राशि में, यानी कि तीनों ग्रह इस घर के अंदर हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब ये तीनों ही प्लैनेट एक ही राशि के अंदर आ जाएं तो उससे हमारे को क्या फल प्राप्त होता है। यहाँ पर एक तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एजुकेशन में भी इंसान को बाधा पहुँचाते हैं, पर ग्लैमर, कॉस्मेटिक, इससे रिलेटेड चीज़ों में विशेष सफलताएं ज़रूर मिलती है। ये यहाँ पर आपको परिश्रमी बनाते हैं, पर वेल अप टू डेट रहना आपको यहाँ पर सिखा देते हैं। इसके अलावा साहित्य और अभिनय जो होता है उसके प्रति जो रुचि है वो विशेष रूप से बढ़ जाती है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको यहाँ पर विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। भूमि, जायदाद, मकान इत्यादि से संबंधित भी लाभ प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो शुक्र हैं वो तो रहेंगे 24 अगस्त तक। शुक्र का मतलब एक लंबा समय है, नहीं 24 अगस्त तक नहीं रहेंगे। अभी शुक्र हैं 12 डिग्री के, तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि 15 दिन और शुक्र अभी कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि लगभग मंथ एंड तक 31 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि 31 जुलाई तक जो युति है वो सूर्य शुक्र की है और बुध जो है वो भी ट्रांजिट करेगा और बुध है अभी फिलहाल 27.5 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री पर जैसे ये पहुंचेगा तो बुध भी राशि परिवर्तन कर लेगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत लंबा समय नहीं है। 19 तारीख को तो राशि परिवर्तन हो जाएगा बुध का, तो बुध तो फिर सिंह में चले जाएंगे, तो सूर्य और शुक्र बचेंगे। फिर 31 तारीख को शुक्र भी सिंह में चला जाएगा, अकेला सूर्य बचेगा। तो मोटे मोटे तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है इसके मायने आपके जीवन में क्या दिखेंगे, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, सावन का महीना 22 तारीख से शुरू हो रहा है और इस महीने के अंदर रुद्राभिषेक कराने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त और विशेष फल होता है। अगर आप कराना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, सीमित ही ऑर्डर लिए जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अब मेष राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हो जाते हैं अपना मंगल ग्रह। अब मेष वालों के लिए मैं खैर आपको 1 जुलाई का मेष का ही सिंबल दिखा देता हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। इसलिए मैं आपके लिए जुलाई राशिफल 2024 में मेष राशि की कुंडली दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। अब मेष में सूर्य का ट्रांजिट होगा 4th हाउस पर, बहुत ध्यान से समझना। अब सूर्य 4th हाउस पे क्या लेके आए हैं, वो 5th हाउस को लेकर के 4th हाउस में आए हैं। 5th हाउस किस चीज का होता है, वो बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता, एजुकेशन का होता है। इस घर में रहने से यहाँ पर उच्च विद्या की प्राप्ति तो आपको होगी, भूमि, मकान, वाहन, सुखों की भी आपको प्राप्ति होगी अगर आपने 32 वर्ष की आयु को पार कर लिया है तो। और विशेष रूप से जो लाभ प्राप्त होगा वो होगा आपको साहित्य में, संगीत में, अभिनय में और गायन में। इस क्षेत्र में आपको 31 जुलाई तक विशेष लाभ प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब सूर्य 4th हाउस में बैठा है और सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि भी है, तो एक तरीके से वो माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, यानी कि मदर की जो हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर उनके नकारात्मक प्रभाव मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा, कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, ये मेरा एक आग्रह आपसे रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आप देख सकते हैं जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वो है आपकी वृषभ राशि और जहाँ 5 नंबर लिखा है वो है आपकी सिंह राशि। तो यानी कि आपके लिए जो सूर्य ग्रह हैं वो 4th हाउस के लॉर्ड हो गए और जाकर के बैठ गए आपके
थर्ड हाउस में यानी कि कर्क राशि में। अब ऐसी स्थिति में थर्ड हाउस का सूर्य भूमि का, मकान का, सवारी का, ऐसे जो सुख होते हैं उनकी प्राप्ति करा देता है, ये योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अदम्य साहस सूर्य ग्रह दे देता है। ऐसे जो जातक होते हैं अपने जीवन में यानी कि अब इस 1 महीने तक अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करेंगे, ऐसा योग आपकी राशि के अंदर बनेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको विशेष रूप से जो सूर्य की दृष्टि है वो आपके भाग्य के घर में आ रही है, तो यानी कि विषम परिस्थितियाँ आपके लिए पैदा होंगी। इसके अलावा आप धर्म और मर्यादाओं के प्रति थोड़े से लापरवाह ज़रूर यहाँ पर देखे जाएंगे और आपका जो प्रभुत्व है वो अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर बढ़ेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो एक तरीके से आपके लिए जो सूर्य का परिवर्तन है ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भाग्य के घर पर शनि की राशि पर जो दृष्टि आ रही है वो यहाँ आ रही है सूर्य की, और वो इधर तीसरे घर में बैठ करके यहाँ देखेंगे, तो एक तरीके से आपके लिए हर्डल्स पैदा करेंगे। इसी विषय को अब मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपसे बात करता हूँ मिथुन राशि के बारे में। अब मिथुन राशि का उससे पहले आपके सामने डिस्प्ले आना बहुत ज़रूरी है, आ चुका है। अब मिथुन वालों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपकी राशि की जिम्मेदारी तो बुध के पास है और बुध के साथ ही सूर्य हैं, बट लंबे समय तक नहीं है, इसलिए भी इसको हम अवॉइड करते हैं। मेन बात यहाँ ये है कि आपके थर्ड हाउस में आपका जो सूर्य रहेगा वो सेकंड हाउस के अंदर रहेगा और थर्ड हाउस का लॉर्ड हो करके। अब दूसरे भाव का सूर्य, ऐसी स्थिति में आपके साथ में आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, आपके शरीर का दाहिना हिस्सा, दाहिना कान, इन आपके रेल यात्राएं, इन सभी चीज़ों को लेकर के सूर्य ग्रह आ चुके हैं दिनांक 16 अगस्त तक के लिए आपके सेकंड हाउस में, जहां 4 नंबर इस कुंडली में लिखा हुआ है। अब पारिवारिक एवं भाई का जो सुख होगा इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। व्यवसाय में लाभ व उन्नति के लिए आपको संघर्ष द्वारा ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। आप सोचो इजीली काम हो जाए तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके कैरियर के घर में यहाँ राहु बैठे हैं और इधर सूर्य को 5th दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा अत्यधिक परिश्रम आपके लिए यहाँ पर सूर्य निर्मित करेंगे, इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। अब बात करते हैं आपसे कर्क राशि के विषय में। अब कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? कर्क के स्वामी आप अच्छे से जानते हैं, चंद्रमा होते हैं, और सूर्य के साथ क्या है? उनकी मित्रता है। अब ऐसी स्थिति में कहाँ पर बैठेंगे सूर्य? खुद आपकी राशि के अंदर बैठेंगे, यानी कि इधर फर्स्ट हाउस के अंदर, और वो बैठ चुके हैं 16 अगस्त तक के लिए सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह का यहाँ पर बैठना, धन को लेकर के बैठना आपको उद्यमी बनाएगा, आपको लोकप्रिय बनाएगा, आपकी चंचल प्रकृति देगा, आप काफ़ी परिश्रमी आपको बनाएगा, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। आपको आंखों से संबंधित कष्ट यहाँ पर ये दे सकता है, क्योंकि राहु की जो 5th दृष्टि है वो यहाँ पर सूर्य के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में ये नेत्र संबंधी रोग आपको बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपका अपने दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश भी बढ़ेगा, ऐसा भी आपकी राशि कहती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि शत्रु राशि के ऊपर रहेगी, केतु की दृष्टि भी शत्रु राशि के ऊपर है और वो 7th हाउस पर है। तो एक तरीके से सूर्य यहाँ पर आपके आत्मसम्मान को तो बढ़ाएगा, पर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। पैसा आपको मेहनत के पश्चात ही प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने बड़े इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करी, और वो इम्पोर्टेंट विषय जो था कि आखिर सूर्य ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। तो अब हम आपसे आगे नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें आगे की बात करेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमें रुद्राभिषेक कराने के लिए सावन महीने में 22 जुलाई से और अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष लेने संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।